हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 क्योंकि 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो अंश बटे हर के रूप में है। अंश बटे हर के रूप में हो जहाँ हर जीरो ना हो, यानी हर बराबर जीरो ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे, हम ले लेते हैं 2/3, 3/6, 7/8, 11/3, 12/4, कुछ भी लिख लें। ये टोटल संख्या क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इनके जीरो नीचे नहीं है, यानी हर जीरो नहीं है। अब हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जो अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से। जैसे हम बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे डॉट डॉट बहुत सी आ जाएंगी संख्याएं। तो इनके ऊपर यदि हम रूट लगा देंगे, अंडर रूट, तो ये टोटल हो जाती हैं अभाज्य संख्या। कुछ और भी अभाज्य संख्या होती हैं जो अंडर रूट यानी रूट के रूप में लिखी होती हैं। तो उसकी जानकारी हम 9 में अच्छे से कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधे सवाल में। तो देख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। तो देखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे हम इसे, देख लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इसका हल देखेंगे। तो हल में इसका जस्ट उल्टा मानना पड़ेगा। अब हल कर रहे हैं तो लिखेंगे हल में माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मान लेना, यहाँ अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय मान लेना। अपरिमेय संख्या है, ये हमें ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय को किसके बराबर हम लिख सकते हैं? √3 - 1 बराबर P/Q। ये P/Q ये क्या है? परिमेय संख्या। और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर जीरो नहीं है, यानी हर बराबर जीरो नहीं है। P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब हम हल कर लेते हैं। तो देखेंगे √3 - 1 बराबर P/Q। तो क्या करेंगे? √3, ये जो माइनस का एक है इसको उधर ले चलेंगे, तो P/Q माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का एक। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें ये अच्छे से पता है कि P/Q के रूप में लिखा है, मतलब ये कैसी संख्या हुई? परिमेय। परिमेय संख्या में यदि हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को भाग देंगे तो भी परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये है परिमेय संख्या इधर की, और ये है अपरिमेय संख्या जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। इतने से ही हमारा मेन सवाल हल हो गया। तो लिखेंगे चूँकि P/Q + 1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकती। जो ये बराबर में आ गए तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर P/Q + 1। तो ये जो बराबर आया है ये बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए अच्छे से कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। तो इतना हुआ तो बस हमें लिख देना है। इसलिए हमारी कल्पना यानी जो माना है हमारी कल्पना गलत है। बस इतना लिखना होता है। बाकी जिस सवाल को कह रहा था कि सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, अब उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर सवाल ना एक बार में समझ में आया हो तो एक बार और देख लेना अच्छे से। सवाल हमारा हल हो चुका है। एक बार बैक से देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देख लेते हैं सवाल नंबर 2। देख सकते हैं दूसरा नंबर सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज से बोर्ड पेपर में एक सवाल आना निश्चित है। ये कभी भी आया है। तो देख लेते हैं इसी को। तो लिखेंगे √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे हल। सवाल थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसलिए विशेष ध्यान देंगे। माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हमें वही लिख लेना है, अर्थात √5 - √3 बराबर P/Q। यहाँ लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं है तथा P व Q पूर्णांक हैं। ये हुआ। अब इसको लिख लेते हैं वही √5 - √3 बराबर P/Q। अब इनमें से हम क्या करेंगे, ये -3 का जो इसको इधर भेज देंगे। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q + √3। ये हो गया। तो इसे लिख देंगे। यहाँ पर हमने किया है क्या, पक्षांतरण। कभी भी इधर का उधर जाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। ये हम 6-7 से सीखते आए हैं। तो अब यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, करेंगे क्या, तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना। जैसे ये √5 है तो 2 बार चाहे लिख दें, चाहे इसी को ऐसे घात के रूप में लिख दें, वर्ग हो गया इसका। अब इसमें P/Q + √3 का होल स्क्वायर।
अब बस हमें हल कर लेना। तो स्क्वायर से कभी भी रूट कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 5 बराबर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। इसको a मान लेते हैं और इसको b। तो a स्क्वायर तो a की जगह है p बटे q का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो b की जगह है √3 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह है p बटे q और b की जगह में 2ab, b की जगह में है √3। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कक्षा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कक्षा 7 से हम सीखते आ रहे हैं। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 5 बराबर ये पूरा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे में कोष्ट लगा था, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस गिनती से करा लेते हैं गुणा, 2√3 बटे p बटे q, वैसे ही आ गया नीचे जो था। अब हम क्या करेंगे कि इसका कर लेते हैं पक्षांतरण। तो 5 ये इधर ही रहेगा, ये प्लस का 3 है इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का p स्क्वायर बटे q स्क्वायर है तो इधर आएगा माइनस का p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में इधर बचा क्या, 2√3 p बटे q। अब हमें पता है 5 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 2 माइनस p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इसको ऐसे कोष्टक में रख लेते हैं, बराबर इधर कितना बचा, 2√3 p बटे q। ये तो पूरा वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये हमें बस विशेष फोकस बस इतना कर देना है कि अपरिमेय को परिमेय के बराबर ला देना है, तो सवाल हमारा हल हो जाता है। तो 2 माइनस p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, इसको ऐसे बॉक्स में रख लिया। अब इससे हमको क्या करना है, कैंची गुणा हमने सीखा है कि नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। तो इसका इधर से गुणा कराएंगे तो q हो जाएगा और इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2p, क्योंकि हमको अंडर रूट में इधर 3 रखना है। अब यहीं पर ज़्यादातर गलती होगी, ज़्यादातर यहीं पर गलती कर देंगे। बस सवाल अब हमारा हो चुका है, ये हो जाएगी परिमेय संख्या और ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे, चूँकि 2 माइनस p स्क्वायर बटे q स्क्वायर q बटे 2p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो वही लिख देंगे, अर्थात 2 माइनस p स्क्वायर बटे q स्क्वायर q बटे 2p बराबर नहीं हो सकता है √3 के। अर्थात बस हो गया हमारी, यहाँ लिखेंगे, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, गलत है। यानी जैसे ही गलत है लिखा तो बस जो पूछ रहा होगा उसी को लिख देते हैं। तो कह रहा था सिद्ध करो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे अंडर रूट 5 अतः, यानी इसलिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो यूपी बोर्ड 2022 में आया है। तो देख लेते हैं इसको। तो लिखेंगे 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल वही सेम यहाँ लिख लेना हमको हल। जस्ट इसका उल्टा मान लेना, तो लिखेंगे 2 + √3 बराबर 2 + 3 रूट, यहाँ लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ये हुआ तो लिख देंगे 2 + √3 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या इसी को बोलते हैं, और जहाँ Q बराबर 0 नहीं है तब P व Q पूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक है, पूर्णांक है। अब हमें हल का लेना, बस आधा हल हो चुका है। तो देखेंगे 2 + √3 बराबर P/Q। तो Q को हम क्या करते हैं, √3 को इधर ही रखते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, सवाल हल हो जाएगा। तो लिखेंगे √3, तो ये वैसे ही इसके भी आगे प्लस ही लगा होगा क्योंकि माइनस तो दे नहीं रहा। तो 2 P/Q, यहाँ प्लस का है तो इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो ये हो गया -2। अब हमें अच्छे से पता है कि P/Q के रूप में लिखी संख्या परिमेय संख्या होती है, जबकि ये जो हो जाएगी अपरिमेय। तो बस हो गया, यहीं तक हमें हल करना होता है। तो लिखेंगे चूँकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो वही लिख देंगे हम, √3 बराबर P/Q -2। तो यहाँ लिखेंगे कभी बराबर नहीं हो सकता है, यानी बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। जैसे ये लिखते हैं तो जिसको पूछा होता है बस उसी को छाप देते हैं। कह रहा है अतः हुआ तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। तो ये हुआ, ये तरीके होते हैं। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।